नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और इस अपडेट में आपको बताने वाला हूं कि जो टीचर्स अभी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र को लेकर, उनको बता दूं कि लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी में फिर से बदलाव किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे टीचर्स को सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। कई महीनों से ऐसी खबरें आई कि लगता है अब अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी करना पड़ेगा लंबा इंतज़ार। 4 अभी तक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन ये 5वां संशोधन होने के बाद ही फिर से टीचर्स के ट्रांसफ़र की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, आप हेडलाइन देख सकते हैं और ये भास्कर ब्रेकिंग यानी एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। आप हेडलाइन देख सकते हैं, लिखा हुआ है शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी में फिर बदलेगी, पॉलिसी फिर बदलेगी, रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष में लाता रहूं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, देखते दोस्तों। करीब 2 साल से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार है, मगर 4 बदलाव के बाद भी अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पॉलिसी में 5वीं बार बदलाव होगा। नए बदलावों में रिटायर होने वाले शिक्षक और मुख्यालय से दूर नियुक्त की मांग करने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि इससे पहले दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर विभाग की सहमति बन चुकी है। नई पॉलिसी के अनुसार शिक्षा विभाग 12 श्रेणियों में शिक्षकों को बांटकर उनका ट्रांसफर करेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले 5 कैटेगरी में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, 5 श्रेणियां बांटी गई थी 5 श्रेणियों में, लेकिन अब कह रहे हैं कि 12 श्रेणियों में शिक्षकों को बांटकर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो क्लैरिटी नहीं है, या फिर सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर क्या है, या कोई ऐसा कैलकुलेशन कर रहा है कि इसको चुनाव तक ले जाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो या तो फिर जो भी मीटिंग हो रही है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, या तो बहुत कन्फ्यूज़न है या क्लैरिटी नहीं है। यही हो सकता है 2-3 रीज़न, या तो फिर उनकी जो मंशा है वो जो शिक्षा, माफ़ कीजिएगा, जो चुनाव है 2025 में, वहाँ तक ले जाने की मंशा है। ये मेरा अपना मत है। आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों कि जब मैंने अभी पढ़ा कि शिक्षा विभाग 12 श्रेणियों में शिक्षकों को बांटकर उनका ट्रांसफर करेगा। इन 12 श्रेणियों में शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, दियारा, पहाड़ी, दिव्यांग, रोगग्रस्त, रिटायर होने वाले महिला, माफ कीजिएगा, रिटायर होने वाले महिला, पति पत्नी और मुख्यालय से दूर ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले हैं। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। नई पॉलिसी से 5.50 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस महीने के अंत में पॉलिसी आएगी, हालांकि निर्णय और उसको लागू करने में कुछ समय लगेगा। देखिए दोस्तों, अभी इसी बात से मैं कह रहा हूं कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस महीने के अंत में पॉलिसी आएगी। ये जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी में फिर से बदलाव आ रहा है, ये तो पॉलिसी आएगी इस महीने के अंत में, और इसको लागू करने में कुछ और समय लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे थे कि अक्टूबर में होने लगेगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि देखिए, रेड में जो है आपको लिखा हुआ है, रेड में पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन। शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन हो चुके हैं। हर बार शिक्षकों को उठाए गए मुद्दों को संशोधनों में शामिल किया गया। अब 5वीं बार संशोधन हो रहा है। तो देखिए, ये 5th अमेंडमेंट होगा इसमें। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों की हर तरह की आपत्ति को ध्यान में रखकर के पॉलिसी बन रही है। तो अब सरकार तो यही कह रही है कि शिक्षकों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनकी कई डिमांड है, और लेकिन सबको खुश करना मुश्किल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये टीचर्स ओरिएंटेड जो पॉलिसी बनाया जा रहा है और टीचर्स को तकलीफ ना हो, उस बात को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, आप लिखा हुआ यहाँ पर पहला संशोधन हुआ था, पहली बार महिला शिक्षकों को पोस्टिंग, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, उसके बाद चौथा संशोधन भी हुआ, दिव्यांग, रोगग्रस्त, पति पत्नी, शहरी, जैसे कि आपको पहले ही पता है। और 5वां संशोधन में क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताऊंगा। दिव्यांग, रोगग्रस्त, पति अधिक उम्र वाले या रिटायर के करीब जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी है। शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा, 40 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है कि रीज़न दिया हुआ है कि जो डिले हो रहा है वो देर क्यों हो रहा है। तो लिखा हुआ है हेडलाइन में, देखिए आप, अफसरों का तबादला हुआ इसलिए हो रही है
देर। लिखा हुआ नीचे, ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय में निर्धारित तिथि से 15 दिन देर होगी। इसकी वजह प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक के ट्रांसफर है। पहले सितंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय होना था। सितंबर में प्राथमिक शिक्षा के नए निदेशक पंकज कुमार और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला। ऐसे में दोनों निदेशक एक बार फिर से ट्रांसफर पॉलिसी को पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर सिग्नेचर करके शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ट्रांसफर पॉलिसी उनका इंटरनल मामला है, ठीक है, लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? टीचर्स। क्योंकि अब जो ये ट्रांसफ़र हुआ है, नए जो माध्यमिक शिक्षक निदेशक आए हैं प्राथमिक और माध्यमिक के, वो कह रहे हैं कि इस जो पॉलिसी है उनको पढ़ेंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें ऐसी भी संभावनाएं हैं कि हो सकता है उनको पॉलिसी पसंद ना आए या कुछ पॉइंट्स हटाए। तो आप ये सोच के चलिए, मान के चलिए कि लंबा समय लगेगा। आप करते रहिए इंतज़ार, मिल रही है तारीख पे तारीख। नमस्कार दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष में लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।